फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था बेल्ट के डिजाइन को लेकर, और अभी हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने जो आपको क्वेश्चंस लिखा हुआ है, फिलहाल मैं तो अभी 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, लेकिन अगेन मैं आपसे यही बोलूंगा कि ये 2 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से हम लोग करीब 8 से 10 क्वेश्चन निकाल देंगे इस 2 क्वेश्चंस के थ्रू। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो मैंने फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, ये आईएएस मेंस के एग्जाम से भी पूछा हुआ है। 5 नंबर 10 नंबर के मार्क्स से पूछता है, और जनरली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही हुआ है, साथ ही साथ एसएससी जेईई के कन्वेंशन में भी पूरे के पूरे चांस है कि आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चंस है उस पर जब हम लोग समझेंगे तो बात करेंगे। और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये तो आपका ईएस एसएससी जेईई ईएस पे आया हुआ है, और ये वाला पोर्शन जो आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा चीज, अगर हमको फिजिकली कुछ कंसेप्ट क्लियर हो तो हम लोग क्या है, ऑप्शंस को बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चीजों को समझते हैं, फाइनली सॉल्व करते हैं, आंसर देखते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ फिजिकली चीजें भी बताऊंगा, जैसा हमने चीजों को समझा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको बोला हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है वो चीज समझना है। क्या बोला है, देखिए इसको क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू डाया फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कट फ्रॉम द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज। ठीक है, तो ये आपको कितना मिलेगा ये आपको पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन थोड़ा देखने में जैसा भी लग रहा हो, आपको बता दे रहा हूं कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है। इसमें ये बोलना चाह रहा है क्या कि मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, और इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में इसका कहना ये है कि इसमें से आप एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को काटो, और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आप जो भी काटोगे उसका जो भी स्ट्रेंथ होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब डेफिनेटली मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास सर्कुलर है, इसमें हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल को काटना है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, एक हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन को यहाँ से उठा के हम इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को काटेंगे। ठीक है, अच्छा जब हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन को काटे तो इसका मुझे डायमेंशंस भी लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि सपोज ये हमने डायमेंशंस बी ले लिया है, और ये जो हमारे पास डायमेंशंस है, इस डायमेंशन को हमने क्या ले लिया, दैट इज द डी। ये जो हमारे पास डायमेंशंस है इसको हमने क्या ले लिया है, डी ले लिया है। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये आपका डाया को लेकर कहीं ना कहीं बात हो रहा है, विड्थ टू डाया। ठीक है, ये विड्थ टू डाया नहीं है, सॉरी, हाँ ठीक है, विड्थ टू डाया भी हो सकता है और हाइट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर डाया की बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरा रिलेशन दे दे रहा हूँ, बी टू डी का रेशियो और आपका डेप्थ का डाया का कोई भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसका कुछ डाया भी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए कि ये आपका जो डेफिनेटली सेंटर से ही निकालोगे तो ये जो आपको डाया मिलेगा वो कितना मिलेगा, दैट इज द कैपिटल डी। ठीक है, दूसरा चीज आप क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट डाया होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। ये आपका जो है, ये आपका होना चाहिए क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज पहले ही बताया था कि अगर आपको किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोई भी अगर आपके पास मटेरियल और उसको बोलता है कि मुझे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब डेफिनेटली आपको सेक्शन मॉडुलस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब आप सीधा सीधा लिख सकते हो क्या, जो Z है, Z शुड बी हाई होना चाहिए, और Z हाई होगा तभी हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगा। अब हमको Z को हाई रखना है, तो देखिए कोई भी चीज अगर आपकी हाई होती है या लो होती है, उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें कुल मिला के पहले तो ये रेक्टेंगुलर के लिए Z की वैल्यू निकाल लेते हैं, और Z की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। अब बात है, जब आप डिफरेंशिएट क्या होता है, आप कोई भी चीज को मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप यहाँ पर Z का इक्वेशन जनरेट करिए, जो भी आप निकालोगे उसके बाद इस Z के इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करिए। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल टर्म्स हैं, एक आपके पास डेप्थ है, एक आपके पास विड्थ है। आप दोनों में से क्या किसी भी एक टर्म्स में आप
इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मान लीजिए कि सपोज डी के टर्म्स में कर लो या बी के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग बी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जो हमारे पास z मिला हुआ है, सेक्शन मॉडुलस मिला हुआ है, वो हमारे पास क्या हो, b का टर्म्स हो। मतलब जो हमको सेक्शन मॉडुलस मिला हुआ है जो b के रेस्पेक्ट में करोगे, तो यहाँ पर जो आपको टर्म्स मिलेगा वो b के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। मैंने कि आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया यहाँ पर कि हमको करना क्या था। तो कुल मिला के हमें इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का हमें क्या है, विड्थ और डाया जो भी हमारे पास रेशियो है उस रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम है क्या, इस z को फाइंड आउट करना। तो z की अगर हम लोग बात करें तो रेक्टेंगुलर के लिए हमने देखा भी है कि z की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ z, तो z इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एक तो आप डायरेक्ट में लिख सकता हूँ bd स्क्वायर बाई 6, ठीक है, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू क्या होता है i बाई y, ठीक है, bd क्यू बाई 6 है। तो ये आपका जो i है, i की वैल्यू क्या होती है, ये i की वैल्यू होती है आपका देखो b, और ये आपके पास है d, तो bd क्यू बाई 12 ये होता है, और डिवाइड बाई y की वैल्यू बात करोगे तो क्या मिलेगा, d बाई 2। तो फाइनली अगर आप z देखोगे तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, ये d का आपका कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, डेट इज द bd स्क्वायर बाई 6। ये जो आपको z मिला, ये z आपको क्या मिला हुआ है, ये जो हमको z की वैल्यू मिली हुई है ये हमको क्या मिला हुआ है, दिस इज द bd स्क्वायर बाई 6। तो ये हमारे पास b है, ये हमारे पास d है, तो ये हमको मिल गया सेक्शन मॉडुलस की कहानी bd स्क्वायर बाई 6। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो b और d दोनों वेरिएबल है, मुझे क्या है इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। तो या तो आप d के फॉर्मेट में कर दो या b के फॉर्मेट में कर दो। मान लो कि मेरी इच्छा है b के फॉर्मेट में करने की, आप d के फॉर्मेट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज, अगर आप b के फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हो तो ये जो d का स्क्वायर दिख रहा है इसको आपको b में कन्वर्ट करना पड़ेगा, b के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। दूसरा चीज, यहाँ पर जो मैं कैपिटल D लिया हूं दैट इज द डाया ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये आपको D क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ये जो हमको D दिख रहा है, ये D हमको क्या दिखने वाला है, कांस्टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन पे क्या हो सकता है, देखिए पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस लगा दो तो ये हमको मिलेगा d स्क्वायर। तो d स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द b का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू d का स्क्वायर। यही तो मिलेगा, हमको d स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से अगर आप d स्क्वायर निकालोगे तो ये आपको मिलेगा d का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। यही तो मिला। अब इसी चीज को उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो फाइनली जब आप यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस के टर्म्स में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो हमको कंडीशन मिला है z इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, b बाई 6, ठीक है। और d स्क्वायर की बात करेंगे तो d स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा ये हमने लिखा क्या है, d का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। ये अभी हमारे पास z है। अगेन z को सिंप्लीफाई करिए तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए तो ये आपको मिलेगा क्या, bd स्क्वायर बाई 6, ठीक है, माइनस ये आपको क्या मिलेगा, बी क्यू बाई 6। अब मुझे क्या है, देखो z का इक्वेशन मिल गया b के फॉर्मेट में, d तो आपको ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करिए और इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर देते हैं, कहानी खत्म है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आइए, इसको हम लोग करते हैं क्या, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, b के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज द dz बाई db विच इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो dz बाई db जब आप रखोगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो d बाई d ऑफ b, यहाँ पे वैल्यू क्या मिली है आपको, डेट इज द bd का स्क्वायर। ये जो आपको मिला है क्या मिला है, bd का स्क्वायर बाई 6, ठीक है, माइनस ये आपको क्या मिलेगा, डेट इज द bq बाई 6 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आप क्या करोगे, ये जैसा डिफरेंशिएट तो हमने किया, ठीक है, ये 6 की कहानी। अब आप करिए यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा क्या, देखो b का कहानी, तो ये आपको मिलेगा क्या, d स्क्वायर बाई 6, ये जो आपको मिलेगा d स्क्वायर बाई 6 माइनस ऑफ ये क्या मिलेगा, 3b स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा क्या, डेट इज द 3b स्क्वायर बाई 6, ये तो मिलेगा 3b स्क्वायर बाई 6। और इसको आपको क्या रखना है, 0 पुट करना है। सिंप्लीफाई करिए, 0 की कहानी खत्म है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर इस केस में ये आपको मिलेगा d स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर d बाई d का अगर आप देखोगे तो रेशियो क्या मिलेगा, d बाई
b इक्वल टू अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू √3। तो ये जो आपको देखिए d बाई बी का रेशियो बोला हुआ है, यहाँ पे हमसे जो बोला हुआ है देखो विड्थ टू डाया नहीं, एक्चुअली ये जो आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर आपको विड्थ टू हाइट का रेशियो मिलेगा। ठीक है, जो हमसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है विड्थ टू हाइट का रेशियो पूछा है, डाया का भी आपसे रेशियो पूछ सकता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन आपसे विड्थ टू हाइट का पूछा हुआ है। मतलब मुझे यहाँ पर कुल मिला के निकालना है b बाई डी का रेशियो। यहाँ पर जो मुझे निकालना है वो हमें क्या निकालना है, b बाई डी का रेशियो। ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा चीज आप ऑप्शन भी देख के एलिमिनेट कर सकते हो, आते हैं उस पे। तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये हमारी कहानी क्लियर हुई। तो अब हम लोग क्या है देखिए, डेफिनेटली b का टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसा, यहाँ पे अगर आप d लिखोगे तो d इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ b मिलेगा। और यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये तो आपको मिल गया कैपिटल डी का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट कैपिटल डी का स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपको क्या मिलेगा 3b का स्क्वायर और माइनस ऑफ आपको क्या मिल गया b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप डी स्क्वायर देखोगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b का स्क्वायर। हमको क्या क्या रेशियो चाहिए ये देख लो आप, हमको b बाई डी का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर b बाई डी अगर आप निकालोगे तो b बाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई √2। तो ये हमको मिल गया विड्थ टू डेप्थ का रेशियो। अब मुझे एक चीज बताओ आप, पहला चीज कि ठीक है हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ से मिल गया, डेफिनेटली एग्जैक्ट वैल्यू मिला है। दूसरा चीज, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 1/√2 आएगा कि √2/1 आएगा, ये कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन तो आप बहुत इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है तो डेफिनेटली बात करोगे b और d को लेकर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर से काटोगे तो b आपको ग्रेटर देन तो d मिलेगा। जो विड्थ है आपका, सॉरी जो आपका डेप्थ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका डेप्थ है वो ग्रेटर देन आपको b मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो b बाई डी, डी ज्यादा होगा, √2 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.414 विच इज ग्रेटर देन 1। तो डेफिनेटली यहाँ पर b बाई डी बोलोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 1/√2 ही तो मिलेगा। तो ये आपको कितना मिल गया, 1.414 मिल गया। तो ये हमारे पास b बाई डी का रेशियो हमको ये मिला हुआ है। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहो तो इसलिए कर सकते हो, आपको b बाई डी बोला हुआ है ना, तो नीचे की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, तो ये √2 डिवाइड बाई 1, देखो ये तो वैल्यू आएगा, ये तो वैल्यू आना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज बात करोगे ये आपका तो ये भी नहीं आना है, मतलब आपका ऑप्शन ए या सी में से कोई एक होना था, क्योंकि पहली बात ये जो आपकी वैल्यू है डेफिनेटली क्या होगी, लेस देन 1 आएगी। तो ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, लेकिन यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन क्या आया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। दूसरा चीज ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल एसएससी जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि आप मैक्सिमम चीजों को एनालाइज करना। आईएएस का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें जो अभी रिसेंटली अगर देखोगे आप, जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस जो चल रहे हैं सॉरी, उसमें आपका जो क्वेश्चंस आते हैं अप टू 10 मार्क्स तक, 10 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी को उठा के जेईई में कहीं ना कहीं 15 मार्क्स और 20 मार्क्स में 20 मार्क्स के लिए सेट कर रहा है क्वेश्चन को। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो डी है कहीं ना कहीं ग्रेटर देन बी जो निकल रहा है, तो ये रेशियो आया है। दूसरा चीज, अगर आपसे डी बाई बी, डी बाई डी कोई भी रेशियो पूछे तो आप निकाल सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा तो हमने क्या है, डाया टू विड्थ का रेशियो निकाल दिया। यहाँ पर डाया टू डेप्थ का भी रेशियो निकाल सकता है, अगर आप यहाँ पे डी निकालना चाहें तो कोई भी आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा एग्जाम से पूछा है, आप बेटर है कि इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखिए। आपने फॉर्मूला नोटबुक आई होप आपने बनाया होगा, मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले को जरूर उठा के डालेंगे और बाकी ये वाली चीज को भी ध्यान रखेंगे। बट ये आपको सबसे ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे बोलता आपको कैपिटल डाया टू, ये आपका डी निकालने के लिए, डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर निकालने के लिए, तो क्या करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको डी चाहिए। तो आपको क्या है, ये बी का जो टर्म्स है उसको आप डी में कन्वर्ट कर दो, कहानी खत्म है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, आपको एक रिजल्ट और दे दे रहा हूँ, इसी से आपके अलग अलग क्वेश्चंस को, मैं अभी तक आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा था, आने वाले टाइम पे ये पूछ सकता है, या जो मैं अभी निकाल रहा हूँ वो पूछ सकता है। क्या निकालना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने डेप्थ, तो ये डाया ऑफ दी क्रॉस सेक्शन, जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टू द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन निकाला है, मैं अभी निकालना चाह रहा हूँ डाया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो सर्कुलर है, डिवाइड बाई आपको क्या है, डेप्थ ऑफ द ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डी बाई डी का रेशियो चाहिए, तो आप एक काम करो, बी को डी के फॉर्मेट में चेंज कर दो।
तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसी इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डी स्क्वायर इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा, डी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आप निकालोगे तो बी का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर बाई 3, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दैट इज द डी स्क्वायर बाई 3, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये हमको क्या है, डी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर बाई 3 मिला है, बस कहानी खत्म है। आप यहाँ डी स्क्वायर की वैल्यू आप रखना चाहते हो तो उठा के रख दो। तो आपको डी बाई डी का रेशियो चाहिए तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी अगर मुझे चाहिए तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी करोगे तो ये आपको मिलेगा 3/2 और ये आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट। तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 3/2। तो इस चीज को फ्रेंड जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपसे क्या है एग्जाम से पूछी जाती है। अभी तक आपसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ तक पूछा गया है, इसके आगे की भी जो कहानी है ये सब चीजें भी आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, अगेन बोल रहा हूँ कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को लेकर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ अ कैंटिलीवर बीम जो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए, आप वीडियो को पॉज करिए, या आप सेकंड क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनना चाहिए। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और डेफिनेटली ऑनेस्टली सॉल्व करिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। बाकी आगे तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है। जितना आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। अदरवाइज क्या है, बना बनाया चीज दिखते हैं तो लगता है यार ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं था, लेकिन जब उसको स्टार्टअप लेने की कहानी होती है तो वहां पर चीजें प्रॉब्लम करती हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर करिएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक आपका रेक्टेंगुलर बीम है, रेक्टेंगुलर बीम में क्या बोल रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर डीप और 0.6 mm ठीक है, ठीक है। अभी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और सॉल्यूशन किसका कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम है, समझने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा नहीं तो क्वेश्चन देख के आप उड़ा दोगे अभी, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन क्या बोला है, 1 mm डीप बोला है, ठीक है, 1 मीटर डीप है, ठीक है। ये हमारा 1 मीटर डीप है, और इसका जो थिकनेस है वो आपके पास कितना दिया है, 0.6, ठीक है, 0.6 mm थिक बोला है, ठीक है। हम थिकनेस वाला क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। इफ द बीम वर टू बी 0.6 mm डीप, मतलब जस्ट इसको उल्टा करने बोल रहा है। ये उल्टा करने का मतलब ये क्या बोल रहा है कि अभी मान लीजिए ऐसा क्रॉस सेक्शन था, एक सेकंड ध्यान रखिएगा, 1 मीटर डीप बोला हुआ है, 0.6 मीटर थिक बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस पे बात करोगे तो ये आपको इफ द बीम वर टू बी 0.6 mm डीप एंड 1 मीटर थिक, अभी आपका क्या है, बीम कुछ इस तरीके से करने बोलता है, जो आपका ये आपको जो दिखेगा ये आपको कितना दिखेगा, 1 मीटर डीप, और ये आपको दिखेगा कितना दिखेगा, 0.6 मीटर थिक, ठीक है। ये 1 मीटर आपका थिक हो गया, 0.6 मीटर डीप बोला हुआ है, मतलब जस्ट इसका क्या अपोजिट आपका इस तरीके से कर दिया है। तो इस केस में आपके बीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वो वीक हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, इस चीज को समझना है। तो इस चीज को समझने के लिए आप सीधी सी बात है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो क्या, यहाँ पर देखिए वीक और स्ट्रांग के लिए Z लगाइए, Z इक्वल टू क्या होता है, I/Y, यही तो होता है। वैसे में डायरेक्ट लिख सकते हैं BH² BHQ/6, जैसे I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है B DQ/12, यही होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो Y की वैल्यू क्या होती है, डेट इज इक्वल टू D/2, तो ये आपको फाइनली क्या मिलेगा, डेट इज द BD²/6, यही तो मिलेगा। ये आपको क्या मिलेगा, BD²/6। तो ये जो हमको मिला ये Z की वैल्यू मिली हुई है, Z की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, BD²/6, ये हमको Z डेट इज द सेक्शन मॉडुलस मिला हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको Z मिला यहाँ से आप नाप लो, मेजर कर लो, कहानी खत्म है। ये आप मान लीजिए कि आपका बीम 1 है, ये आपका बीम 2 है, दोनों के लिए निकाल लो। तो यहाँ पे Z1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो Z1 इक्वल टू क्या होगा, BD²/6, तो ये आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 0.1 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई सॉरी BD²/6 है तो BD²/6 ये मिला, इंटू Z2 अगर आप निकालोगे तो Z2 के लिए क्या आएगा, ये तो 6 आएगा ही ऊपर, नीचे आपको क्या मिलेगा, BD² है तो BD² में क्या मिलेगा, 1 इंटू 0.6 का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपका देखो 6 से 6 की कहानी कैंसिल है, 0.6 से एक आपका 6 कैंसिल है, और फाइनली अगर आप देखोगे तो ये आपको जो मिलेगा
दैट इज द Z1/Z2 इक्वल टू, ये आपको क्या मिल जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.6, ऊपर 1 है तो नीचे 0.6 है। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस का मतलब कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बार बार बताया हुआ ये चीज, दैट इज द स्ट्रेंथ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए तो बीम 1 ज्यादा स्ट्रेंथ है कंपेयर टू बीम 2, ये तो आपको यहीं से दिख रहा है, ये जो डायग्राम है आपको तो यहीं से ये चीज दिख रहा है। जो मैं आपको क्या बताया हूँ कभी भी कि अगर आपको जो आई है, आई आपको डिसाइड कर देता है। इसका अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या न्यूट्रल एक्सिस है, इसका आप देखोगे तो ये न्यूट्रल एक्सिस है। मैंने आपको हमेशा डिजाइन के लिए कौन सा बीम बेस्ट बताया, आई सेक्शन। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मटेरियल कम होना चाहिए और न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाने पर मटेरियल ज्यादा होना चाहिए, उसका आपको सेक्शन मॉडुलस उतना अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों केस में, तो जो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मटेरियल का अगर मैं डिपोजिशन की बात करूं तो यहाँ पर ये जो मटेरियल न्यूट्रल एक्सिस है इसके आसपास देखो मटेरियल का डिपोजिशन आपको ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर मटेरियल का डिपोजिशन कम है। तो डेफिनेटली अगर मैं आई को लेके भी बात करूंगा तो ये तो तय बात है ना कि इसमें जो आपको आई है ये आई आपको ज्यादा मिलेगा और इसका ही आपको कम मिलेगा। ये तो मैंने आपको फिजिकली भी आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है। इसीलिए जो हमारा आई सेक्शन का बीम होता है वो आई सेक्शन के बीम के लिए क्या होता है आपका, ये जो आपका आई होता है वो हाई होता है। क्यों, रीजन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होता है। क्यों, क्योंकि जो आई सेक्शन की बीम होती है उसमें अगर आप बात करोगे तो ये जो हमारे पास आई सेक्शन का कुछ इस तरीके से जो बीम दिखाई देता है उस पर न्यूट्रल एक्सिस के आसपास आपको डिपोजिशन आपको क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है इसके आसपास देखोगे तो मटेरियल का डिपोजिशन कम है और न्यूट्रल एक्सिस से आप जितना भी दूर जाओगे वहां पर आपका मटेरियल का डिपोजिशन आपको क्या दिखेगा, इस केस में ज्यादा दिखेगा। क्लियर है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला मैंने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया, इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्या होगा Z1/Z2। डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें देन द बीम वुड बी, तो सेकंड वाला केस आपका Z2 है तो 0.6 टाइम आपका क्या है, वीक हो गया ये। ठीक है, आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप Z2 निकालोगे तो Z2 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 0.6 टाइम ऑफ Z1, मतलब 0.6 टाइम आपका क्या है, वीक हो गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो मिलेगा तो बीम वुड बी टू बी वीकन बाई 0.6 टाइम, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा है, कमजोर हो गया है। कितना हो गया, 0.6 टाइम आपका क्या है, वीक हो गया है। तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम्स में आते हैं। अब ये बताओ यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला चीज ये बताओ कि जब आप सेकंड केस में जाओगे यहाँ पर, ठीक है, ये अगर आप जाओगे सेकंड वाले केस में तो आपको ये तो दिख रहा होगा ना कि बीम वीक हुआ है, वीक हुआ है। तो यहाँ से तो मुझको एक चीज समझ ही में आ जा रहा है क्या कि ऑप्शन वीक में ही सही करेक्ट आएगा। तो स्ट्रेंथेन वाला भी सी भी नहीं आएगा, हैव द सेम स्ट्रेंथ ये भी नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन तो आपके यहीं से एलिमिनेट हो गए। बाकी दो ऑप्शन के लिए आपको सॉल्व करना था, यहीं से सॉल्व करके कहानी खत्म है। मैं आपको ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, नहीं तो हार्डली अगर आप देखोगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, ऐसा नहीं कि इसको हम लोग Z1 को अलग सॉल्व करने लग गए फिर Z2 को अलग सॉल्व किए फिर हम डिवाइड करके फिर सॉल्व कर रहे हैं, वो काम नहीं करना है। जितना भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक साथ सॉल्व करिए, उसमें काफी सारे टर्म्स सिमिलर टाइप के टर्म्स होते हैं जो आपको क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। और यहाँ से इस तरीके से काफी कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, क्वेश्चंस के टाइप्स को लेके आने वाला हूँ जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।